हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बीजेटी टॉपिक देखेंगे जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप DFCIL CVT2 देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। दोस्तों ये मेरी पुरानी नोट्स का है, तो मैंने केवल फ़ोटो खींच के आपके साथ इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई होप आप वीडियो पूरा देखेंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसे रिप्लाई करके ज़रूर बताएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बीजेटी आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसे हम बाईपोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाईपोलर मतलब यहाँ पे होता है, सिंपल सी बात बताएं तो केवल बाईपोलर मतलब होता है दो। तो मतलब कि जो यहाँ पे बीजेटी में जो करंट का फ्लो होता है वो दोस्तों आपके मेजॉरिटी और मिनॉरिटी, मतलब कि करंट का फ्लो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर के द्वारा होता है। मतलब कि जो बीजेटी में जो बहुतायत मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन या होल्स होंगे उसके द्वारा भी होगा, और जो कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होल्स होंगे उनके द्वारा भी होगा। आई होप समझ गए होंगे। अब अगला है आपका कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे कौन कौन से। तो यहाँ केवल नाम देख लीजिए। एक होता है आपका इमीटर, अगला होता है बेस, और एक होता है कलेक्टर। तो इमीटर, बेस, कलेक्टर, जिसे हम शॉर्ट में ई और बेस को बी और कलेक्टर को सी लिखते हैं। ठीक, बार बार हम पूरा इमीटर नहीं लिखेंगे, केवल शॉर्ट में ई बी सी लिखेंगे। ठीक, अगला हम जंक्शन की बात करें तो इसमें 2 जंक्शन होते हैं। एक को हम ईबी मतलब कि इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं, और दूसरे को हम सीबी मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से दोस्तों ये पॉइंट डायरेक्ट ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि बीजेटी कैसी डिवाइस है। तो वहाँ ऑप्शन रहेगा बाईपोलर, यूनिपोलर, या फिर दोनों बोथ रहेगा, या नॉन ऑफ दिस। तो आपको वहाँ पे बाईपोलर मारना होगा। फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा बीजेटी का टर्मिनल नहीं है। तो वहाँ पे इमीटर बेस कलेक्टर दिया रहेगा। एक अगला कोई एफईटी का दे देगा या मॉसफेट का दे देगा। तो वहाँ पे आपको जो एफईटी या मॉसफेट का दिया रहेगा उसे सही करना होगा, क्योंकि इमीटर बेस कलेक्टर हमारा बीजेटी का टर्मिनल होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट पूछ सकता है कि यहाँ पे बीजेटी में कितने जंक्शन होते हैं? 2 जंक्शन होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 4 जंक्शन होते हैं। तो आपको 2 बताना रहेगा। 2 जंक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका इमीटर बेस जंक्शन और एक दूसरा है कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक, अब चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, डोपिंग बात करें। डोपिंग क्या होता है? इसे सिंपल भाषा में बताएं तो किसी शुद्ध चीज़ में अगर हम कुछ अशुद्ध मिला देते हैं तो वही डोपिंग कहलाता है। डोपिंग क्या होता है कि जब हम किसी शुद्ध पदार्थ में कुछ हम इम्प्योरिटी मतलब कि अशुद्धि मिला देते हैं तो उसे हम डोपिंग कहते हैं। अगर हम बात करें इमीटर की, तो इमीटर में जो डोपिंग की जाती है सबसे अधिक की जाती है। इमीटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है। ठीक, उसके बाद आपका आता है कलेक्टर की डोपिंग, और सबसे कम आता है बेस का। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है कि डोपिंग किस में अधिक होती है। तो आपको याद रखना कि इमीटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है। और बात करें अब एरिया मतलब कि किसकी चौड़ाई, तो सब चौड़ाई की बात करें सबसे अधिक चौड़ा होता है कलेक्टर, उससे थोड़ा छोटा होता है इमीटर, और उससे भी छोटा होता है आपका बेस। तो ये 2 आपको याद रखना है। डोपिंग किसकी हाई होती है? तो डोपिंग के लिए आपको इमीटर याद रखना है, और एरिया के लिए आपको याद रखना है कलेक्टर। ठीक, डोपिंग के लिए इमीटर और एरिया के लिए आपको कलेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे भी आप देख लीजिए थोड़ा। देखिए, अब हम बात करें टाइप कितने प्रकार का होते हैं। तो आपका ट्रांजिस्टर जो है 2 प्रकार का होता है। बीजेटी जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो है पीएनपी होता है, एक है एनपीएन। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि पीएनपी, देखिए पी है, पी को हम इमीटर यहाँ पे लिए हैं, फिर एन को हम क्या बोले हैं यहाँ पे? बेस बोले हैं, और पी को फिर अगला पी को क्या बोले हैं? कलेक्टर। तो देखिए इमीटर बेस कलेक्टर यहाँ पे तीनों हो गए हैं आपके। अब नीचे देखिए यहाँ पे ये हमने इसको कनेक्ट किया है। अब जो पी वाला है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, और जो एन वाला है ये वाला जो है इसे हम नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं। और जो बैटरी का नाम दे दिए हैं उसे हम वी ई बी मतलब इमीटर बेस दिए हैं। अब इसी तरह आप देखिए इस वाले में, देखिए यहाँ पे पी में देखिए हमने ये वाला पी को हमने नेगेटिव से किया है, और ये वाले को हमने किया है पॉजिटिव से। ठीक, तो यहाँ पे इस बैटरी का नाम क्या दिए हैं? सी बी मतलब कि कलेक्टर बेस। इसी तरह आप एनपीएन का देख लीजिए, यहाँ पे एनपीएन का मैंने बना दिया है। तो ये भी आप इसे देख के समझ सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बायसिंग क्या होती है?
तो देखिए दोस्तों, बायसिंग की बात करें तो एक होता है फॉरवर्ड बायस होता है और एक होता है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो उसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमने पी को हमने यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और एन को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया है। ठीक, पॉजिटिव की जो डंडी होती है दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं और नेगेटिव वाला हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारा जो पहला वाला है ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि आप देख के समझ सकते हैं कि पी वाला हमने पॉजिटिव किया है और एन वाला नेगेटिव किया है। और ये अगला वाला जो है इसको हमने रिवर्स बायस किया। रिवर्स बायस क्यों, क्योंकि मैंने देखिए नीचे लिखा हुआ है इसमें पी टाइप को हम क्या करते हैं, नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए पी को हमने नेगेटिव जोड़ा है और एन को मैंने पॉजिटिव से किया है। ठीक, तो यहाँ आप देख के समझ सकते हैं। तो इस वजह से ये जो हमारा सेकेंड वाला है ये रिवर्स बायस है। इसी तरह अब एनपीएन का देखेंगे आप, तो एनपीएन में ये पहला वाला जो है यहाँ पे ये आपका फॉरवर्ड बायस है। ठीक, एफबी है और सेकेंड वाला आपका रिवर्स बायस आरबी है। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे मैंने बताया था पीएनपी क्या होता है। पीएनपी का सिंबल देख लीजिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए ऊपर आपका ये कलेक्टर है। ठीक, नीचे बेस है इधर और नीचे इमीटर है। तो यही है आपका इमीटर बेस कलेक्टर। और बाकी अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर से कैसे बनता है, तो देखिए डायोड से कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए दो डायोड को हमने मिलाया है तो हमारा पीएनपी मिला है, इधर दो डायोड को हमने मिलाया है तो यहाँ पे एनपीएन बन गया है। ठीक, ये हो गया क्लियर आपका। अब देखिए जो ये तीर का निशान है, देखिए पीएनपी में ये अंदर की ओर जा रहा है, कुछ इस तरह से है। तो ये अंदर की ओर जा रहा है तो ये हमारा मतलब कि पीएनपी हो गया। और एनपीएन देखिए इमीटर से बाहर की ओर आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एनपीएन। ठीक है दोस्तों, पीएनपी और एनपीएन का सिंबल भी याद रखना है कि एक बार हम बना देते हैं आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे हम पीएनपी बना दे रहे हैं। देखिए ये हमने ऐसे पहले बना दिया, 3 डंडी निकाल दिए। ऊपर वाला कलेक्टर होता है, नीचे वाला आपका इमीटर होता है, ये वाला आपका बेस होता है। ठीक, यदि हमें क्या बनाना है पीएनपी, तो पीएनपी के लिए हम तीर का निशान जो इमीटर पे लगाएंगे, देखिए हम रंग बदल देते हैं, तीर का निशान हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक, ये हमारा बन गया है, क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है पीएनपी। ठीक, और यदि हमें एनपीएन बनाना है तो एनपीएन के लिए क्या करेंगे, पहले हम एनपीएन के लिए क्या करेंगे, हम तीर का निशान ऐसे बाहर की ओर लगाएंगे। ठीक, ये हमारा हो गया एनपीएन। ठीक, एनपीएन। तो ये है पीएनपी और एनपीएन डायरेक्ट सिंबल आता है, इसे आप एक गोले के अंदर ऐसे पैक कर देंगे तो आपका हो गया यही पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल। अब देखिए पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है। देखिए पीएनपी यहाँ पी 2 बार है, पीएनपी मतलब पी 2 बार है तो यहाँ पे होल्स की संख्या मेजॉरिटी हो जाएगी। और माइनॉरिटी मतलब किसकी संख्या कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। अब अगर हम एनपीएन की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी आपका क्या है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी आपका होल्स हो जाएगा। एन मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, डबल एन है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अधिक है। पी यहाँ पे एक ही है, बीच में पी एक ही है तो मतलब कि माइनॉरिटी आपका होल्स हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलिए हम बायसिंग पढ़ लेते हैं। देखिए बायसिंग मतलब क्या होता है कि बैटरी से जोड़ना ही बायसिंग कहलाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पीएनपी और एनपीएन फॉरवर्ड बायस कैसे था और रिवर्स बायस कैसे था। जब हमने पी को पॉजिटिव से जोड़ा था, जब मैंने पी को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा था तो पॉजिटिव बन गया था, और एन को नेगेटिव जोड़ा था तो तब भी वही फॉरवर्ड बायस था। और रिवर्स बायस के लिए मैंने क्या किया, पी को नेगेटिव कर दिया था और एन को पॉजिटिव कर दिया था, हमारा रिवर्स बायस हो गया था। अब चलिए थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। यदि आपका इमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक, और कलेक्टर बेस जो है रिवर्स बायस है, तो यह रीजन कौन सा कहलाएगा, यह आपका एक्टिव रीजन कहलाएगा। ठीक, और इसका यूज किस तरह से करते हैं, इसका यूज हम करते हैं एम्पलीफायर बनाने में। ठीक, एम्पलीफायर बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक यही है आपका बायसिंग, मतलब कि एग्जाम में देगा यदि इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस है तब उसका रीजन क्या होगा। तो ऑप्शन दिया रहेगा एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, तो आपको एक्टिव रीजन बताना रहेगा। ठीक, और इसका यूज एम्पलीफायर की तरह करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका, अगला क्या है, यदि आपका इमीटर बेस जो है फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बायस, मतलब दोनों को हम फॉरवर्ड बायस कर दिए हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, रीजन तो आपका होगा सैचुरेशन रीजन।
लेकिन इसका यूज हम क्या करेंगे, ऑन स्विच की तरह करेंगे, मतलब वर्क ऐसे स्विच, मतलब कि हम इसे स्विच की तरह प्रयोग कर सकते हैं, ऑन स्विच की तरह। अगला है यदि हम इसे हम इमीटर बेस रिवर्स बायस और कलेक्टर बेस रिवर्स बायस, दोनों को हम रिवर्स बायस कर देते हैं तो यह कट ऑफ में चला जाएगा। कट ऑफ मतलब कि कट ऑफ रीजन हो जाएगा। और यूज की बात करें तो यूज हो जाएगा आपका ऑफ स्विच। यदि दोनों फॉरवर्ड बायस है तो ऑन स्विच, यदि दोनों रिवर्स बायस है तो ऑफ स्विच। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। यदि दोनों फॉरवर्ड बायस है तो आपका हो जाएगा, यदि दोनों फॉरवर्ड बायस तो आपका हो जाएगा क्या पे, ऑन स्विच। यदि दोनों रिवर्स बायस है तो आपका हो जाएगा ऑफ स्विच। अब देखिए अगला है, अगला क्या है, यदि इमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस है, नहीं सॉरी, इमीटर बेस आपका रिवर्स है और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड है, ठीक है। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे आप तो देखिए ये और ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो इस कंडीशन में हमारा रीजन हो जाएगा रिवर्स एक्टिव। देखिए यहाँ पे एक्टिव था तो ये चौथा वाला हो गया है रिवर्स एक्टिव, ठीक, रिवर्स एक्टिव हो गया है। और यूज की बात करें तो इसका इसको हम अल्टरनेशन बोलते, मतलब कि इसका छिड़न, इसका कोई यूज नहीं होता है, वर्स कंडीशन बोलते हैं। यदि हमारा इमीटर बेस रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम वर्स कंडीशन, मतलब कि बेकार कंडीशन, अनयूज कंडीशन बोलते हैं, ठीक। अब चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं पहले। देखिए ये आपका है कलेक्टर बेस, ये है ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कॉमन कलेक्टर होता है, ठीक। कॉमन बेस में आपका बेस तो कॉमन रहेगा, कॉमन इमीटर में इमीटर कॉमन रहेगा और कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर कॉमन रहेगा, ठीक। तो इस कंडीशन कॉमन बेस में इनपुट क्या होगा, इमीटर होगा। कॉमन इमीटर में इनपुट क्या होगा, बेस होगा। और कॉमन कलेक्टर में इनपुट क्या होगा आपका, इनपुट आपका होगा इमीटर, ठीक। अब बात करें कॉमन बेस की आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट रहेगा कलेक्टर रहेगा। और कॉमन इमीटर का आउटपुट क्या रहेगा, कलेक्टर रहेगा। और कॉमन कलेक्टर का आउटपुट क्या रहेगा, बेस रहेगा, ठीक। ये सब दोस्तों डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको इसे समझ लेना है, इसे याद भी रखना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखिए एम्पलीफायर की, मतलब ये क्या करता है, तो कॉमन बेस जो है या वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। कॉमन कलेक्टर क्या होता है, करंट को एम्पलीफाई करता है। और जो कॉमन इमीटर है इसे हम बोथ करिए, इसे पावर लिख सकते हैं, पावर को एम्पलीफाई करता है, इमीटर कलेक्टर दोनों को, इमीटर और करंट दोनों को, ठीक। अगर हम बात करें कॉमन बेस की इनपुट इम्पीडेंस तो लो होता है, कॉमन इमीटर की इनपुट इम्पीडेंस मीडियम होता है और कॉमन कलेक्टर की इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, ठीक। आउटपुट की बात करें, आउटपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस का हाई होता है और कॉमन इमीटर का मीडियम होता है और कॉमन जो है कलेक्टर का आपका लो होता है, ठीक, लो होता है, लो। तो ये है आपका पूरा डिटेल, ठीक। अब देख लीजिए थोड़ा करंट गेन की बात करें हम तो दोस्तों यहाँ पे करंट गेन देख लीजिए। करंट गेन क्या होता है, सिंपल से आपको याद रखना है। करंट गेन क्या होता है कि इस वाले को कॉमन बेस करंट गेन को हम अल्फा डिनोट करते हैं और कॉमन इमीटर के बेस करंट गेन को हम बेस बीटा से करते हैं और कॉमन कलेक्टर के करंट गेन को हम गामा से करते हैं, ठीक। अल्फा बराबर क्या होगा, आउटपुट बटे इनपुट, मतलब कि पहले कलेक्टर आईसी कलेक्टर करंट बटे इमीटर करंट। देखिए वही यहाँ पर लिखा, कलेक्टर करंट बटे इमीटर करंट। और देखिए बीटा बराबर क्या होगा, कलेक्टर, यहाँ पर कलेक्टर करंट बटे बेस करंट हो गया, ठीक, ये बीटा हो गया। और उसके बाद हम इधर देखिए गामा बराबर क्या होगा आपका, बेस करंट जो कि आउटपुट है बटे इमीटर करंट जो कि इनपुट है, ठीक, ये हो गया। अब इन तीनों में जो हमारा अल्फ़ा होता है सबसे कम होता है, सबसे कम करंट गेन जो है अल्फ़ा का, मतलब अल्फ़ा मतलब कि कॉमन बेस का करंट गेन सबसे कम होता है, कॉमन बेस का करंट गेन जो है सबसे कम होता है, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे है कि मैंने जैसे बताया कि अल्फ़ा बीटा गामा, मैंने आपको बता ही दिया था कि अल्फ़ा बीटा गामा वाला। तो देखिए अल्फ़ा का करंट गेन, अल्फ़ा मतलब कॉमन बेस, ठीक, एक कॉमन इमीटर हो गया और ये कॉमन कलेक्टर हो गया। तो देखिए कॉमन कलेक्टर का करंट गेन सबसे अधिक, देखिए मैंने लिख दिया है कॉमन कलेक्टर का करंट गेन जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। और कॉमन बेस का करंट गेन सबसे कम, सीबी का सबसे कम होता है, मतलब अल्फ़ा सबसे कम है, और गामा मतलब कि सीसी कॉमन कलेक्टर सबसे अधिक है, ठीक। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध क्या है, इसे आप थोड़ा देख लीजिए। अल्फ़ा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस ए बीटा, अल्फ़ा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस ए बीटा। और देखिए गामा बराबर होता है 1 प्लस बीटा। अगर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसे आप अगर बीटा बराबर करेंगे, यहाँ से अगर बीटा बराबर निकालेंगे तो बीटा बराबर आपका आ जाएगा 1 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा आएगा, ठीक।
ये आपका बीटा बराबर, यदि आप एक याद रख लेते हैं ये वाला, तो आप इससे बीटा बराबर निकालेंगे तो अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। और एक आपको याद रखना है यहाँ पे, एक याद रखना है गामा बराबर 1 प्लस बीटा होता है, ठीक। तो ये था आपका पूरा बीजेटी। यदि आपको अभी कोई डाउट हो तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, क्योंकि ये पूरा अगर पढ़ेंगे तो आप करीब 4 से 5 घंटे का पूरा टॉपिक है, ठीक। यदि आप इसे पढ़ेंगे पूरा तो 4 से 5 घंटे का टॉपिक है। मैंने केवल इसे 17 से 18 मिनट में आपको बताया है। 17 से 18 मिनट में मैंने इसे आपको कंप्लीट कराया है। तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आया हो, यदि नहीं आया है तो आप हमें बताइए, तो मैं इसे और एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।